मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, यानी कि 104% से ज्यादा बारिश। ये बारिश जून से लेकर सितंबर तक के महीने में होगी, क्योंकि भारत में मानसून जून में आता है और सितंबर तक रहता है। इस दौरान अगर सामान्य बारिश होगी तो 868.6 mm बारिश होनी चाहिए, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार करीब 2% ज्यादा बारिश होगी। मतलब ये है कि किसानों के लिए इस बार खुशखबरी है। अगर बारिश अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी और देश की इकोनॉमी का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी भारत हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता है। साउथ और सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश का औसत जो है वो थोड़ा कम है। उत्तर प्रदेश में भी औसत से कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन यूपी के 16 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शाहजहांपुर से लेकर बलिया तक और बाराबंकी से लेकर बहराइच तक बाढ़ पूरा इलाका अपनी चपेट में ले चुका है। 16 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। चाहे वो शाहजहांपुर हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आई है। यूपी का गोरखपुर बाढ़ की चपेट में है। गोरखपुर में बाढ़ का कहर जारी है। लगभग 2 हफ्ते से लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में जूझ रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो पिछले 5 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और इसकी वजह से कछार क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में हैं। कछार क्षेत्र वो कहलाता है जो नदियों के आसपास है, तो वहाँ की मिट्टी भी कटती है। वहाँ के लोगों के घर भी कई बार ऐसा होता है कि पानी में डूब जाते हैं या फिर घर उनके गिर जाते हैं। और देखिए यहाँ पर भी यातायात का एक ही जरिया बचा है। लोग नावों के जरिए मेन धारा से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बारिश के चलते कट चुकी हैं। और ऐसे में जो लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं, जिन इलाकों में बाढ़ है, वहाँ के लोग नावों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह का जो आवागमन है वो तय कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे नाव में बैठकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। राप्ती नदी के बढ़े हुए जलस्तर से अब तक लगभग 55 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव ऐसे भी हैं जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लगभग 30,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। 8,400 हेक्टेयर से अधिक फसलें चौपट हो गई। पानी से घिरे गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ये गोरखपुर के इलाके का हाल है। देखिए गोरखपुर के करीब 55 ऐसे गांव हैं जो पानी में डूब चुके हैं। वहीं वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी घाटों के करीब पहुंच गया और अब जो आरती का स्थान था वो भी बदल दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से पानी घाटों के करीब पहुंच गया और कई ऐसे घाट हैं जो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है उसके स्थान को फिलहाल परिवर्तित कर दिया गया है। यूपी बनारस की तस्वीरें देखिए जहां पर कई ऐसे घाट हैं जो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार गंगा नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। गंगा के घाटों पर पानी बढ़ गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है। कई ऐसे जो घाटों में मंदिर बने हैं उन मंदिरों के भीतर भी पानी भर चुका है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इसीलिए आरती के समय में भी बदलाव कर दिया गया है और स्थान को भी परिवर्तित कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए बनारस गंगा नदी की ये तस्वीरें हैं, जहां बनारस के 80 में से कई ऐसे घाट हैं जो इस वक्त जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। कई ऐसे घाट हैं जो पानी में डूब चुके हैं और देखिए वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्हें भी हिदायत दी जा रही है कि पानी में कोई ज्यादा नीचे तक ना जाए। जहां चेन लगी है सिर्फ वहीं पर श्रद्धालुओं को रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो गंगा के घाटों पर भी लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूपी में अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। यूपी में अब तक 247.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी? सिर्फ 244.6 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 1% कम है। तो अब देखिए जब सामान्य से 1% कम बारिश हुई है तब इस तरह के हालात है। अगर पूरी तरह से बारिश हो जाए तो फिर किस तरह के हालात निर्मित होंगे, क्योंकि यूपी में बहुत सारी नदियां आती हैं और जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो फिर वो गांवों को भी अपने आसपास के गांवों को चपेट में लेने लगता है, जिसके चलते लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।